हेलो दोस्तों। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही सरल व संस्कारी और ईमानदार था। उसके पास एक खेत जो बहुत छोटा था, जिसके कारण उसके बड़े परिवार की पेट भरना बड़ी मुश्किल हो गया था। रमेश अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। खाली समय रमेश को बिताना भारी पड़ रहा था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सरपंच के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी, जिससे हमारे परिवार की हालत में कुछ सुधार हो जाएगा। सरपंच जी बड़े भले इंसान थे। रमेश जब उनसे काम मांगने गया तो सरपंच जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सरपंच जी के इस भले व्यवहार से रमेश बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सरपंच जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब रमेश सरपंच के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका मिला, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। रमेश पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया और जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने चांदी के कई आभूषण थे। अब रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता था कि इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर दूं। फिर वहीं दूसरे ही पल सोचना कि यह जमीन सरपंच की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सरपंच के घर गया। उसने सरपंच को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सरपंच उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सरपंच जी, आप मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रमेश ने सरपंच से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सरपंच ने कहा, रमेश, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सरपंच जी थोड़े देर रुकते हुए फिर बोले, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सरपंच जी के मुंह से यह बात सुनकर रमेश खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम कहाँ से मिलता। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।